हेलो एवरीवन। एनएसपी स्कॉलरशिप की पेमेंट को लेके बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट देखने को मिल रहा है और इसके पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि एनएसपी स्कॉलरशिप का आपका जो पेमेंट है वो उसका एक्सपेक्टेड डेट क्या है, मतलब कब तक आपका पेमेंट आ सकता है। उस वीडियो पे भी कुछ कमेंट है और जितने भी वीडियोज हैं लगभग सभी पे ज़्यादातर यही कमेंट आ रहा है कि एनएसपी पेमेंट कब आएगा, मेरा पैसा कब आएगा। मैं ईशान उदय स्कॉलरशिप से हूँ तो मेरा पेमेंट कब आएगा। कोई सेंट्रल सेक्टर हायर एजुकेशन से पीजी में है तो पैसा कब आएगा। प्रगति स्कॉलरशिप का हो गया और जितने स्कीम हैं जो भी एनएसपी के हैं सभी के लगभग मुझे कमेंट देखने को मिल रहा है कि हमारा पैसा कब आएगा, हमारा पेमेंट कब आएगा, मतलब स्कॉलरशिप कब मिलेगा, किस डेट तक मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड डेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मतलब कब तक आ सकता है, तो एनएसपी पेमेंट एक्सपेक्टेड डेट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप वो चैनल पे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है आपको कुछ स्टाटस की हेल्प। तो जिनके पेमेंट आए हैं कुछ एप्लीकेंट, मतलब 4-5 स्टाटस मैंने वहाँ पे दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस है, ऐसे आपका पेमेंट आता है और अगर आपका यहाँ पे स्टेज इस स्टेज पे है तो आपका इतना दिन लगेगा। ऐसे मैंने करके उसमें कंप्लीट जानकारी आपको दिया है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिए। जैसे आप ये बोल रहे हैं कि मैं ईशान उदय स्कॉलरशिप से हूँ या फिर सेंट्रल सेक्टर से हूँ और या फिर आप रेलवे, फिर आप प्रगति से हैं या फिर आप सक्षम से हो, आपका कोई भी स्कीम से हो, सभी स्कीम जो है वो एनएसपी का ही है और आपने एनएसपी में ही अप्लाई किया है। तो एनएसपी पेमेंट प्रोसेस जो है उसी प्रोसेस से आपका भी पेमेंट आएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर कि डेट आप पूछ रहे हैं कि किस डेट को मेरा पेमेंट आएगा, तो ये किस डेट को आएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। जो एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई किया है उसको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, या फिर जो भी यूट्यूबर्स है जो एनएसपी के बारे में जानते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में जानता हूँ और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता है, ये किसी को नहीं पता है। का मेन जो है ना, ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जो आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनको वो भी नहीं बता सकते कि आपका पेमेंट कब आएगा। तो इस पर आप, आई थिंक मुझे जो लगता है, मैं अभी पेमेंट कब आएगा, एनएसपी का पैसा कब आएगा, ऐसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो मेरा वीडियो हो चाहे किसी का भी हो। मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट है तो सभी कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं और वो आपको कुछ ऐसे ही डेट बता रहा है तो वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी को पता नहीं है। हाँ, ये है कि आपका प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपका पेमेंट कब आ सकता है। कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट जो होता है वो मैंने उस वीडियो में बताया है। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, आपका पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका एनएसपी से फाइनल वेरीफाइड हो जाता है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस हो गया है, तो रिक्वेस्ट डेट, वैलिडेशन स्टेटस मतलब वैलिडेटेड, और आपका जो फंड स्टेटस है उसमें अप्रूव्ड, ये तीनों सेम डेट पे हो जाता है। उसके बाद फिर आपका ट्रेजरी स्टेटस में टाइम लगता है और फिर आपका सैंक्शन जब पेंडिंग रहता है पहले, तो जब तक आपका ट्रेजरी तक प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर आपका अंडर प्रोसेसिंग आता है और फिर आपका सैंक्शन क्लोज होता है। अब ये रिक्वेस्ट डेट से आपका सैंक्शन क्लोज करने में ये लगभग 20 डेज के आसपास, मतलब अगर एवरेज मान के चलें तो लग रहा है सभी स्कीम का, जो मैं अगर बताऊं तो। बाकी किसी का 12 दिन में, 15 दिन में हो जा रहा है, किसी का 22-25 दिन और 30 दिन तक भी गया है, किसी किसी का 1 मंथ के ऊपर भी गया है। तो ये एवरेज अगर मैं बताऊँ तो 20 डेज के आसपास, मतलब 20 दिन के आसपास ये आपका सैंक्शन तक हो जाएगा। और सैंक्शन होने के बाद फिर आपका फाइल स्टाटस बैंक रिसीव्ड और क्रेडिट स्टाटस में पेमेंट सक्सेस, ये होने तक आपका 2 से 3 दिन यही आपका लगता है, मतलब 4-5 दिन भी लग सकता है। ये अगर मैं एक, मतलब जैसे आप पूछ रहे हैं कि मेरा कब तक आ सकता है, तो आपका 20 से 25 दिन हो सकता है कि आ जाए। एवरेज टाइम लग रहा है वो 20-25 दिन लग रहा है। अगर आपका फाइनल वेरीफाइड है स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर से, तो आपका अभी अगर एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस नहीं हुआ है, इसमें आपका 2 केस भी हो सकता है। एक तो आपका बहुत सारे स्टूडेंट का अपडेट नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस हो जा रहा है, मतलब पीएफएमएस स्टेटस से स्टार्ट हो जा रहा है, बट उनका वहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस है। तो आप पीएफएमएस स्टेटस पे भी एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर आपका अभी तक फाइनल वेरीफाइड ही है स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर से, तो आपका पेमेंट आने में 40 दिन के आसपास लग सकता है, क्योंकि जब भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड है, इसके बाद से रिक्वेस्ट डेट, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस, जनरली अगर बात करें तो 10-15 दिन ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो अगर उधर और मतलब एवरेज एक मान लेते हैं 15 दिन, ठीक है। 15 दिन अगर आपका होता है 15 डेज, और
और इधर में अगर आप 20 डेज़ माने तो 35 यानी कि 40 डेज़ तक आपका ऐसे लग सकता है, 30-40 दिन तक, ठीक है। तो 1 मंथ के ऊपर आपका हो सकता है, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड है तो आपका जो भी स्टेटस है आप वेट कीजिए उसके अनुसार। और अगर आपका काफ़ी टाइम से फाइनल वेरीफाइड ही है या फिर इंस्टीट्यूट वेरीफाइड ही हैं तो आप एनएसपी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनएसपी हेल्प डेस्क में आप बात कर सकते हैं या फिर आप नोडल ऑफिसर से एक बार कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसका नंबर आपको एनएसपी के साइट से मिल जाएगा। तो एक बार मैं आपको ऐसे प्रोसेस का डेट बता दे रहा हूँ कि अगर आपका फाइनल वेरीफाइड है तो आपका 30 से 40 दिन लग सकता है आपका पेमेंट आने में। मतलब अगर आपका अभी तक फाइनल वेरीफाइड है तो आप समझिए कि फरवरी लास्ट तक आपका पेमेंट आएगा या फिर मार्च फर्स्ट वीक तक आएगा। और अगर वही आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस है, आपका फंड अप्रूव तक प्रोसेस हो चुका है, ट्रेजरी सैंक्शन बाकी है, तो इसमें आप पकड़ सकते हैं कि 30 दिन के आसपास लगेगा आपका। और आपका सैंक्शन में अभी कुछ नहीं है, पेंडिंग ही है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि 20 से 22 दिन आपका हो सकता है जो रिक्वेस्ट डेट है उससे, ठीक है। जिस दिन से रिक्वेस्ट डेट आपका दिखा रहा है उसे 20-22 दिन आप समझ सकते हैं, 22-25 दिन तक भी आपका हो सकता है। ये डेट मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं 20 दिन बोल रहा हूँ तो आपका भी 20 ही दिन लगेगा। हो सकता है कि आपका 15 दिन में ही हो जाए, आपका कम में भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपका 30 डेज लगे, 30 दिन लगे, आपका 1 महीना लगे, 1 मंथ से ऊपर लगे। तो ये टाइम जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के लिए कम भी हो सकता है। आप कोई भी स्कीम से हो, अगर आप एनएसपी स्कॉलरशिप में अप्लाई किए हैं तो आपका सेम प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस को आप एक बार समझ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी बनाया है। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। अभी आपका क्या करेंट स्टेटस दिखा रहा है ये आप कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो पे जितना भी कमेंट आएगा मैं सभी का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है।